सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चक्रवेदा ये जो कहानी है ये 2024 में एक वेबटून मांगा हुआ करती थी। इस मांगा को जिसने क्रिएट करा उसने इसे 2024 में ही बंद कर दिया। ये हिस्टोरिकल फैंटेसी मांगा है और इसे बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इंडियंस अपने खुद के कल्चर को समझे और उसे ऐसे ही आगे ले जाते रहे। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को। वो इस पॉइंट पर कहता है, निर्मोहा तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। कि तभी हम देखते हैं एक लड़के को। वो लड़का इस पॉइंट पर कहता है, आप कौन हो और क्या हम पहले कभी मिले हैं?" वो आदमी कहता है, मेरा तुम्हें ये सब बताना ना बताना ये कोई भी फर्क नहीं करने वाला। और वो आदमी निर्मोहा की आंखों के सामने से जैसे गायब होने लग जाता है। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर निर्मोहा की आंखें एकदम से खुल जाती है। निर्मोहा असल में एक सपना देख रहा था। ये सपना काफ़ी ज़्यादा डरावना था और काफ़ी ज़्यादा अजीब था। कि तभी उसे यहाँ पर याद आता है कि उसे अपने गांव के बाहर जाना है, क्योंकि कोई इवेंट है जिस इवेंट को उसे यहाँ पर अटेंड करना है। सो वो अपना कुर्ता पहनकर और अपनी धोती चेंज कर कर निकलने की तैयारी में लग जाता है। महाराष्ट्रियन लड़कों की बिंदी यानी कि चंद्रकोर लगाकर यहाँ पर वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है, पर उसके माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि आज वो लेट नहीं उठा है। कि तभी वो इन चीज़ों को भी साइड में रखकर यहाँ पर अपने घर से बाहर आता है और वो इस एटमॉस्फेयर को देखता है, वेदर को देखता है। वो कहता है कि आज यहाँ पर जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा है। कि तभी उसे आवाज़ आती है, निर्मोहा क्या तुम ठीक हो? और तभी हम एक बुज़ुर्ग को देखते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमेशा पहले उठा करते थे, तो आखिर आज क्या हुआ? इस पॉइंट पर निर्मोहा सवाल पूछता है, ग्रैंडपा आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सपना आया। कि तभी वो हमारी सीरीज़ के मेन कैरेक्टर के बारे में यानी कि अपने छोटे भाई इंद्रजीत के बारे में पूछता है। वो पूछता है, ग्रैंडपा क्या इंद्रजीत यहाँ पर उठ चुका है? उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि इंद्रजीत ये 4 बजे ही उठ गया था और अभी वो शायद से मेडिटेशन कर रहा होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रायरी के पहाड़ों को। रायरी के पहाड़ों में हम देखते हैं इंद्रजीत को, जो यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा था। उसे मेडिटेशन करे थोड़ा सा लंबा समय हो ही चुका है। कि तभी यहाँ पर उसकी आंखें खुलती है। इंद्रजीत अपनी जगह से उठता है और कहता है, तो मेडिटेशन का समय खत्म हो चुका है, तो अब शायद से मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब समय है एक्सरसाइज करने का। कि तभी यहाँ पर वो पेड़ों से बाहर आकर एक हल्की खाली जगह पर चले जाता है और अपने हाथों को जोड़ लेता है। कि तभी इंद्रजीत यहाँ पर हवा में घूंसे मारने लग जाता है और इस चीज़ को शैडो बॉक्सिंग कहा जाता है। शैडो बॉक्सिंग को एंशियंट टाइम में नॉट इवन इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप के मार्शल आर्ट में शैडो बॉक्सिंग की जाती थी। यहाँ पर अपने ओपोनेंट को अपने आंखों के सामने इमेजिन करके उसके साथ बैटल करनी होती थी। और हम देखते हैं इंद्रजीत के सामने उसका इमेजिनरी ओपोनेंट बनने लगता है। शैडो बॉक्सिंग से तुम्हारी स्पीड काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होती है और तुम्हारी जो एक्यूरेसी है उसके भी यहाँ पर आगे आने के चांस बन जाते हैं। इंद्रजीत अपने आंखों के सामने अपने ओपोनेंट को इमेजिन करता है और उसका ओपोनेंट उसकी ही तरह कद काठी को रखता है। अब इस पॉइंट पर इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की ही बैटल एक समय तक चलती है और ये प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट था। और तभी वो कहता है, तो आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, तो अब मुझे घर चलना चाहिए। कि तभी यहाँ पर इंद्रजीत की आंखों के सामने जो इमेजिनरी ओपोनेंट था वो एकदम से वैनिश होने लग जाता है और उसके चेहरे पर एक मीडियम सी स्माइल थी। कि तभी उसे एकदम से आवाज़ आती है और वो आवाज़ की तरफ देखता है। आवाज़ की दिशा में 3 लड़के खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था वो अपनी गाय चराने के लिए आए हैं। उनमें से एक कहता है, मैं और मेरे फ्रेंड्स तुम्हें ये चीज़ रेगुलर करते हुए देखते हैं। इंद्रजीत ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पर खड़ा था कि तभी एकदम से वो उनके पास आकर कहता है, मैं वहाँ से सुन नहीं सकता था, क्या तुम रिपीट करोगे तुमने क्या कहा? जिस लड़के ने यहाँ पर सवाल पूछा उसके माइंड में एकदम से आता है, ये उतना ही डरावना है जितना कि निर्मोहा डरावना है। वो इस पॉइंट पर इंद्रजीत से अपनी जान छुड़ाने के लिए कहता है कुछ भी नहीं। बट यहाँ पर जो उसके साइड में उसका फ्रेंड खड़ा था वो कहता है, वो यहाँ पर कहता है कि ये पूछना चाहता था कि तुम हवा में ऐसे लाते और घुसे क्यों बरसाते हो। कि तभी इंद्रजीत सीधा नीचे ही बैठ जाता है उनके लेवल पर। इस पॉइंट पर जो इंद्रजीत है वो कहता है कि मैं अपने ओपोनेंट को अपने सामने इमेजिन करता हूँ और उसके साथ ट्रेन करता हूँ। बट यहाँ पर वो जो लड़का है वो कहता है कि इमेजिनेशन ऐसे वर्क नहीं करती। इंद्रजीत कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमेजिनेशन कैसे वर्क करती है। जो मैं बोलूँ अब तुम तीनों को वो चीज़ करनी है।
तो चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, चलो तीनों अपनी आंखें बंद करो। इंद्रजीत उनसे इमेजिन करवाता है, इमेजिन करो तुम्हारे सामने मीठा आमरस, आमरस का स्वाद तुम्हारी जुबान पर, बस इमेजिन करो। फिर इंद्रजीत उनसे कहता है कि चलो अब इमेजिन करना बंद कर दो, और वो लड़के यहाँ पर इमेजिन करना बंद करते हैं। इंद्रजीत उन्हें एक्सप्लेन करता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आमरस को अभी टेस्ट नहीं करा और तुम्हारे सामने भी आमरस नहीं था, पर फिर भी तुम्हारे ज़ुबान में पानी तो आ ही गया ना। तुम लोगों ने कुछ एक थोड़े टाइम के लिए ऐसा एक्सपीरियंस किया कि आमरस तुम्हारी ज़बान पर था, और यही चीज़ इमेजिनेशन से होती है। और उनमें से एक लड़का यहाँ पर पूछता है, तो अगर यहाँ पर तुम्हारा इमेजिनरी अपोनेंट तुम पर सक्सेसफुल स्ट्राइक करता है और वो भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, तो क्या वो तुम्हें हर्ट कर सकता है? इस पॉइंट पर यहाँ पर जो इंद्रजीत है वो इस पॉइंट पर कहता है कि नहीं, ये मुझे हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये बस एक इमेजिनरी अपोनेंट है। अब यहाँ पर सिनेरियो ऐसा है कि उनमें से यहाँ पर एक लड़का कहता है कि थैंक यू, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी ये चीज़ करूँगा। और एक पूछता है कि क्या निर्मोहा ने तुम्हें ये सिखाया है? और अब इंद्रजीत को स्ट्राइक होता है कि उसे अपने घर जाना था, क्योंकि निर्मोहा किसी इवेंट की वजह से बाहर जाने वाला है अपने विलेज के, और उसे आने में कितना समय लग जाएगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। वो कहता है हाँ, उसी ने मुझे सिखाया है। सो है एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो मुझे आप सभी से ये चीज़ कहनी थी कि मेरा नाम है रेक्स और मैं हूँ इस कॉमिक का क्रिएटर। पर इस कॉमिक को मैं 2024 के मार्च में स्टार्ट किया था और अप्रैल के अंदर मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। वैसे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। लाइक पेजेस अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा जल्द ही। और अभी मैं एक लव स्टोरी कॉमिक के ऊपर काम करने का सोच रहा हूँ, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असल में जो कल्प प्रोडक्शन है वो एक इंडियन एनिमे के ऊपर काम कर रहा है, और वो एनिमे आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा। बस हम उसके रिलेटेड इस अकाउंट पर बात नहीं कर पाएंगे, पर जब वो एनिमे आपको देखने को मिलेगा तो क्या आप हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट करोगे? कल्प प्रोडक्शन के एनिमेटर्स, डबिंग आर्टिस्ट और राइटर्स ये अभी एक इंडियन एनिमे के ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसे आने में समय लगेगा, पर क्या आप हमारे एनिमे को एक ट्राई देना पसंद करोगे? और मैं हूँ रेक्स वाईटी, और तुम्हें इस अकाउंट पर मेरी अपकमिंग फ्यूचर कॉमिक के कुछ वीडियोस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो क्या आप हमारी प्रोडक्शन को सपोर्ट करोगे?